आप सबकी तालियों तक राउंड के काफी सामने राउंड दें। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 खड़े खड़े मत्ती रसूल की अंजील की तिलावत करेंगे। मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 19 से लेकर 23 तक को तिलावत करेंगे। हालेलुया। 19 से। जब हेरोदेस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और उसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहत है वो मर गई। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले दिनों हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और ये खास बातें होती है या उस वक्त मेरी कोशिश होती है कि उसके बाद कुछ देर तक के लिए हम उन वाकयात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा तो हो चुका था लेकिन उस पर मुश्किलात थी। उसके माँ बाप उसको लेके भाग रहे थे, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। लेकिन जब भी खुदावंद यीशु मसीह किसी भी इलाके में जाता है तो वहां कोई ना कोई पेशेंटवाई पूरी होती है। वो वैसे नहीं घूमता रहा। उसके तल्लक से पहले से बहुत सारे अंबिया इकराम ने, नबियों ने पेशेंटवाई कर रखी थी। यहां पर भी ये पेशेंटवाई थी कि वो नासरी कहलाएगा, लेकिन बराह रास्त बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी पेशेंटवाई का जिक्र नहीं मिलता कि जो डायरेक्ट यीशु के तल्लक से होकर यीशु नासरी है। लेकिन कुछ हवालाजात ऐसे हैं जहां से हमें पता चलता है कि नबियों की मार्फत ये सारा कलाम किया गया था। 19 आयत को जब हम पढ़ते तो लिखा, जब हेरोदेस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। अब खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को मिलता है और फिर अगर हम पीछे भी चले जाए, यूसुफ को जब भी फरिश्ता नजर आता है ख्वाब में नजर आता है। सिर्फ मरियम को सामने नजर आया, लेकिन यूसुफ को जब भी नजर आता है ख्वाब में नजर आता है। यहां पर भी वो ख्वाब में नजर आता है और उसे कहता है कि हेरोदेस बादशाह मर गया है, जो इस बच्चे को मारने के लिए तैयार था, जो इसको ढूंढ रहा था, वो मर चुका है। तू क्या कर, वापस अपने वतन चले जा, तू वापस चले जा। और यूसुफ की वफादारी को देखते हैं हम। जब भी फरिश्ता उसको ख्वाब में दिखाई देता है, जो बात वो कहता है वो करने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की हिदायत से है। वो इस बात को भी मानता है। 12 बार उसको कहा जाता तो उठ अपने बच्चे और इसकी मां को लेकर मिस्र को भाग जा, वो मिस्र में चले जाता है। यहां पर भी खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि अब तू वापस
अपने मुल्क चले जा, क्योंकि हेरोदेस बादशाह मर गया है। लेकिन जब वो इस इलाका में पहुंचता है तो वो सुनता है कि उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बन चुका है। वो परेशान होता है और फिर खुदा उसकी बात की तस्दीक कर देता है कि हाँ वाकई ही उसका बेटा जो है वो भी खुदा यीशु मसीह को मारने के लिए शायद तैयार है। यहां हम देखते हैं, पढ़ लेते जरा 19 आयत को 20 आयत को लिखा है, उठ उस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में गया। मगर जब सुना कि खुलास अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हिदायत पाकर गलील की तरफ रवाना हो गया। अब ये सारी बातें हम देने खुदा करवा रहा था, खुदा आगाह करता था, खुदा उसको फरिश्ते के वसीला से आगाही देता है कि तू इस इलाके में ना जा, तू उस जगह पे चले जा। अब मत्ती रसूल बहुत सारी पेशेंट बाइयों का जिक्र करता है, यहां पर भी मत्ती रसूल ही कहता है कि यह भी एक पेशेंट गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहलाएगा। वो क्या करेगा? नासरी कहलाएगा। लेकिन इस नबूवत को पूरा होता है हम देखते हैं। बैटरी मुझे दे देना दूसरी। आए जरा, क्योंकि यस्सी जो है ये दाऊद का बाप था। अब मिशन वही कैसे पूरी होती हुई नजर आती है। निकालें ये साया 11 बाप और उसकी पहली आयत को जरा पढ़ते हैं। यहां यस्सी का जिक्र मिलता है जो दाऊद का बाप था, इसलिए खुदा यीशु मसीह को नासरी कहा गया। बराह रास्त कहीं यह जिक्र नहीं मिलता, लेकिन पेशेंट गवाहियों को जब देखते हैं तो यहां से पता चलता है। ये पढ़े ये साया 11 बाप उसकी पहली आयत। और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्षा पैदा होगी। और ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेशेंट गवाही थी, इसलिए लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौपल निकलेगी जो बहुत बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशेंट गवाही थी, इसलिए बराह रास्त हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब तक अगर किसी से भी पूछा जाए कि आपका गांव कौन सा है, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप? सवाल है किसके नाम से चलता है गांव? बाप के नाम से। अगर फिर पूछा जाएगा मां का गांव तो फिर मां का बताया जाता है, लेकिन बाप का जो नाम है वो गांव का भी चलता है। वैसे ही जैसे हम अड्यारे जाते हैं तो हम कहते हैं ये डिहारिये हैं, वो हमें कहते हैं ये चरारिये हैं। इसी तरह ना यही चलता है सिलसिला। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरत का नहीं था, वो तो दाऊद की नस्ल से था। नासरत से मरियम थी, मरियम जो है वो नासरत से थी। आए जरा हवाला पढ़ते लूका पहला बाप और उसकी 26 है। 26 है। यहां पे हमें पता चलता है कि नासरत से कौन है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के तल्लत से पढ़ते हैं कि वो नासरी कहलाएगा। जी, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया। कहां पे भेजा गया? नासरत। नासरत नाम एक गांव था, एक कस्बा था, छोटा इलाका था जहां पे मरियम रहती थी। और मरियम के पास फरिश्ते को भेजा गया, जिब्राइल फरिश्ते को भेजा गया। अब ये इलाका, इस इलाके के बारे में अगर हम थोड़ा स्टडी करें तो इस इलाके के लोगों को लोग अच्छा नहीं समझते थे, इलाका अच्छा नहीं समझा जाता। आज भी ऐसे इलाके हैं
जहां पे जो रहायशी रहते हैं, अगर उनके बारे में बात की तो लोग हैरानगी से पूछते कि ये वहां का ये, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनको लोग हकारत की नजर से देखते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं कि नासरत जो है ये हकारत की नजर से देखा जाता था। और खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले से पेशेंट गवाहियां भी हो चुकी थी कि वो हकीर होगा, वो मर्दे गमनाक होगा, उसकी इज्जत ना की जाएगी। ये सारी बातें पहले से पेशेंट गवाहियां हो चुकी थी, इसलिए सारी बातें मिला के पता चलता है कि ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही हो रहा था। अब एक हवाला देखते हैं जहां पता चलता है कि नतनएल क्या कहता है नासरत के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। ये पढ़े यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 46 आयत को पढ़ेंगे। यहां जो लोग नासरत में रहते थे उनको भी हकारत की निगाह से देखा जाता था, उनके लिए भी लोग अच्छी बात नहीं करते थे। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जो उस इलाका में लोग रहते हैं, लोग कहते हैं कि जी कैसे हो सकता है कि ये बंदा वहां से आ जाए, वहां के लोग तो अच्छे नहीं है, वो तो बुत परस्त हैं, वो तो जनाकार हैं, वो तो शराबी हैं, वो तो जानी हैं। उनके बारे में हकारत की निगाह से देखा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी यही बात कही जाती है कि नासरत कितना बदनाम तरीन इलाका था। पढ़े जरा। नतनेल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? इससे ऊपर वाली आयत भी पढ़ते 22 और 23 पढ़ते 45 और 44 और 45 पढ़ते। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तुरैत की किताबों में लिखा है और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो यीशु को ढूंढते हुए वहां पे गए थे, लेकिन जब यीशु मिल जाता है वो तो नतनेल को आगे बताते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो हमें मिल गया है। अब वो कैसे बताते हैं, उसका हाल क्या बताते हैं? पढ़े जरा। वो यूसुफ का बेटा यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। अब नतनेल क्या कहता है? पढ़े जरा। नतनेल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ये है उसकी हकारत, उस इलाके की बेइज्जती, कि उस इलाके को लोग बुरा समझते थे और लोग समझते कि यहां से कोई भी अच्छी चीज नहीं निकल सकती। इसलिए नतनेल कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्योंकि वो जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशेंट गवाहियां हुई हैं और ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरत से होगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। इसलिए वो कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? अब जब हम दुआ करते हैं तो अक्सर मैं कहता हूं कि जब खासकर बदरूस या मुहातब हैं तो क्या कहना चाहिए? किसके नाम से निकालना चाहिए? यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि एक यीशु और भी है, मैंने उसका जिक्र आपको सुनाया मैंने बाइबल मुकद्दस में से। एक यीशु और है, इसलिए मैं साफ बदरुए जो है उसकी पैरोकार थी, वो बदरुओं का सरदार था। इसलिए आज हम उस यीशु की इबादत करते हैं जो यीशु नासरी है, जिसको हकारत से देखा जाता है, जिसकी बेइज्जती की जाती थी। आज हमारी भी बेइज्जती होती है, हम भी उसी के पैरोकार हैं और हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। आए जरा पढ़ लें कि दूसरा नासरी कौन था। इमाल 13 बाब और उसकी 6 आयत। इमाल 13 बाब और उसकी 6 आयत। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुंचे और वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यीशु नाम वहां पे उनको मिला। अब हम जिस यीशु को जानते हैं वो यीशु नासरी है, जो नासरत में जाके पास किया और उसका नाम नासरी कहलाया। हालांकि नासरत से उसका तल्लुक नहीं नजर आता, उसके बाप का इलाका नहीं था बल्कि उसकी मां का इलाका था, लेकिन फिर भी वो नासरी कहलाया। आए एक और 2 हवाले देख के इसको खत्म करेंगे। यशाया 53 बाब
और उसकी 3 है 769 नंबर पेज है। उसकी हकारत के बारे में देख रहे हैं कि पहले से पेशेंटवाई ये थी, इसलिए वो नासरत में पहुंच गया, जो इलाका अच्छा नहीं था, जिसको हकारत की नजर से देखा जाता था, इससे पहले ही पेशेंटवाई हो चुकी थी। जी पढ़े। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मरदूद, मर्दे गमनाक मर्दे गमनाक, और रंज का आशना, रंग का आशना। जी। और लोग उससे गोया रूपोश थे। लोग उससे गोया रूपोश थे, लोग उसको नहीं जानते थे, लोग उसको समझते नहीं थे। लोग समझते कि ये तो नासरत में रहता है, ये तो नबी हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि ये नबी होगा, ये मुर्दे जिंदा करेगा। लोग उसको हकारत की नजर से देखते थे। और यहाँ पे ये पेशेंटवाई हो चुकी थी पहले से, यशाया नबी ने इसकी पेशेंटवाई कर रखी थी। जी पढ़ दे जरा इसको। उसकी तहकीर की गई, उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर न जानी, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आज मैं समझता हूं कि हम भी यीशु की कोई कदर नहीं करते। हम अपनी अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। क्या आज हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं? क्या हम उसकी उतनी इज्जत करते हैं जिस इज्जत के वो लायक है? क्या हम उतनी इज्जत उसको देते हैं? आज हमें जरूरत है कि हम उसकी ठीक तरीके से इज्जत करना शुरू करें, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। उसी ने सलीब पे हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, फिदिया दिया, और वो उसने हमें खून से खरीदा, और हम आज उसके वसीला से खुदा को बाप कहने के लायक ठहरे हैं। लेकिन उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कोई कदर ना जानी। यशाया नबी पहले से बता देता है कि हमने उसकी कोई कदर ना जानी। आज शायद हम भी खुदा यीशु मसीह की उतनी कदर नहीं करते जिस कदर के वो लायक है। आए एक और हवाला देख, ज़बूर 22 और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे जरा। बस मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, बस मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं, आदियों में अगश्तनुमा और लोगों में हकीर। लोगों में हकीर। खुदा यीशु मसीह के बारे में ये भी पेशेंटवाई है। अब खुदा यीशु मसीह के बारे में ये इतनी बातें हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि उसकी कदर नहीं की गई, उसकी तहकीर की गई। हम उसके पैरोकार, हम भी उसके पीछे चलते हैं, और हमें भी आज फख्र है कि लोग हमें भी बुरा भला कहते हैं। आज जरूरत है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। लोग हमें जो मर्जी कहें, बुरा भला कहें, लेकिन हम उसके रास्तों से पीछे ना हटें। आए आखिरी हवाला पढ़ के इसको खत्म करेंगे। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। 266 नंबर पेज है। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 12 आयत, 266 नंबर पेज, 12 और 13। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। दरवाजा के बाहर यानी कि शहर से बाहर, उसे बाहर ले जाके कोहे कलवरी पर क्या किया गया था? सलीब दिया गया था। दरवाजा से बाहर वो पाक मकान में नहीं था, वो पाक जगह पे नहीं था, वो हैकल में नहीं था, बल्कि वो बाहर था, और वहां पे उसको क्या किया? उसने अपना खून बहाया। पढ़े जरा। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए बस आओ, हमें भी दावत दी जाती है। जो लोग मसीह के साथ चलते हैं, जो उसके पैरोकार हैं, उनको भी दावत दी जाती है। क्या दावत दी जाती है? कि बस आओ उसकी जिल्लत को, आओ हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए, अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर खैमागाह से बाहर निकलकर उसके पास चले। आज जरूरत है कि हम भी उसकी जिल्लत को, कई लोग घबराते हैं ये बताते हुए कि मैं मसीह हूं, हम डरते हैं, हम खौफजदा हैं, लेकिन हमें ये दिलेरी होनी चाहिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह में थी। खुदा यीशु मसीह की तहकीर की जा रही थी, उसको बेइज्जत किया जा रहा था,
लेकिन फिर भी वो सीधा रास्ते पे चलता रहा। और फिर नातनेल को जब उसको पढ़े तो नातनेल को वो जवाब देता है। नातनेल को कहता है मैं तुझे जानता हूं, हर चीज का मैं जानता हूं। और नातनेल उसे कहता तू मुझे कैसे जानता है। आज खुदावंद यीशु मसीह हम सबको जानता है, इसलिए जरूरत है कि आज हम उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लें। जो मसीही लोग हैं, जो ठीक तरीके से खुदा के साथ चलते हैं, मैं अक्सर बात करता हूं, ये फूलों की सेज नहीं है। उसकी खिदमत करना सबसे मुश्किल काम है। जब हम खिदमत करते हैं, हमारे अपने घर वाले हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं, हमें बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि जिस तरह उसने उफ तक नहीं की, हर चीज को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इस सारी चीजों को लेकर आगे बढ़े, ताकि खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे, क्योंकि हम खुदावंद यीशु नासरी के पैरोकार हैं। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहम नहीं कर सकता है।